रूसी एयर डिफेंस का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। इस बीच यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का दावा रूस की ओर से किया गया है। पिछले 24 घंटे में 12 हाइमार्स तबाह करने का दावा भी रूस की ओर से किया गया है। डोनेस्क, लुहांस्क में यूक्रेन के 18 ड्रोन्स भी हमने तबाह किए, ये कहना रूस का। ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 4 महीने में F-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेन के पायलट्स। 4 महीने में पूरी हो सकती है F-16 उड़ाने लायक इनकी ट्रेनिंग। यूक्रेन को F-16 देने के फैसले के बाद पेंटागन की ओर से इस बात का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये बयान आधिकारिक इसे माना जा रहा है कि 4 महीने में उड़ाने लायक ट्रेनिंग इन पायलट्स को मिल जाएगी, यानी F-16 उड़ाने लायक ट्रेनिंग इनको दे दी जाएगी। जिसका डर था वही हुआ। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी करने का फैसला कर ही लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से बैन हटा दिया है। अब जल्द रूस के खिलाफ चौथी पीढ़ी का यह फाइटर यूक्रेन को मिल जाएगा। अमेरिका के इस फैसले से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि गुस्से से लाल पुतिन ने भी तबाही के ट्रिगल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और कई यूरोपीय देश पुतिन के टारगेट पर है। देखिए ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। F-16 पर यूक्रेनी पायलट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल साफ हो चुका है। जंग को लेकर अमेरिका के मंसूबे भी साफ हो चुके हैं और जंग का भविष्य भी साफ साफ नजर आने लगा है। भविष्य है महाविनाश के साथ जंग का अंत। हालांकि अब तक महाविनाशक जंग का शुरुआती छोर पकड़ से दूर रहा, लेकिन बारूदी हाहाकार के बीच ये पहला मौका है जब एक एक्शन को महाविनाश जंग की शुरुआत के पहले सिरे के रूप में इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। और ये एक्शन है F-16 जेट देने पर यूएस की मोहर। आपने बिल्कुल सही सुना है, महाविनाश की शुरुआत के लिए अमेरिका का यही एक्शन जिम्मेदार होगा। हालांकि क्यों होगा, इसके कारणों का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन साधारण स्थिति को समझा जाए तो अमेरिका की तरफ से F-16 की डिलीवरी वाली डील पर मोहर लगते ही रूस ने सीधे सीधे महाविनाशक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए। जिसका मतलब साफ है कि विनाशकारी जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। विश्व अंत की ओर कदम, साक्षात विनाशक रण। तय है कि अब रूस यूक्रेन की जंग शांति के संदेशों से या अपील से नहीं रुकने वाली, बल्कि इस जंग का अंत महाविध्वंस से ही होगा। और इस महाविध्वंस की तैयारी अदावत के मुहाने पर खड़े दोनों पक्षों ने कर ली है, जिसमें रूस की आक्रामकता साफ साफ देखी जा रही है। हालांकि रूस की विनाशकारी तैयारी का ब्यौरा भी हम आपको देंगे, लेकिन इस तैयारी के पीछे कारण क्या है, पहले इसे विस्तार से समझ लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने पर रोक हटा दी है,
अब कोई भी नेटो सदस्य यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी पायलट्स के संयुक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी हरी झंडी दे दी गई है। F-16 समेत वेस्टर्न फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग भी यूक्रेनी पायलट्स को दी जाएगी और यूक्रेनी पायलट्स के लिए ये ट्रेनिंग कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगी। मतलब साफ है कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स जल्द ही मिल जाएंगे। इसके अलावा वक्त आने पर वेस्टर्न वर्ल्ड के घातक फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे दिए जाएंगे। यानी यूक्रेन को रूस के मुकाबले फिर से बारूदी पावर से लैस करने का एक्शन शुरू हो चुका है। सहयोगी देशों को अमेरिका F-16 प्लेन देने से अब नहीं रोकेगा, यानी बाइडेन ने यूक्रेन की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस से लड़ने के लिए जो हथियार हैं उनमें सबसे ऊपर F-16 है, जिससे रूस की जमीन पर बारूद बरसाया जा सके। अब तक यूक्रेन सिर्फ पुराने मिग पर ही निर्भर था, जिनमें 27 पोलैंड और स्लोवाकिया ने दिए हैं। लेकिन पोलैंड और नॉर्वे समेत कुछ यूरोपियन देशों के पास 4th जनरेशन के F-16 फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं और वो रूस के खिलाफ ये फाइटर्स यूक्रेन को देने की अपील भी कर चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि नीदरलैंड्स के पास मौजूद 40 और डेनमार्क के 30 F-16 जेट्स में से कुछ जल्द ही यूक्रेन पहुंच सकते हैं और ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ट्वीट से भी जाहिर हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शुक्रवार को G7 लीडर्स को सूचित कर दिया है कि अमेरिका F-16 जेट्स पर यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए मददगारों और अलायंस मेंबर्स के साथ कंबाइंड एफर्ट का समर्थन करेगा। जाहिर तौर पर F-16 के रूप में यूक्रेन की एक बड़ी डिमांड पूरी हुई है और उससे खुशी की बात यूक्रेन के लिए यह है कि यूरोपियन कंट्रीज में ही अलग अलग जगह F-16 समेत दूसरे फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका और संबंधित देशों के स्पेशल ऑफिसर्स और ट्रेनर्स पर होगी। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से F-16 सप्लाई के लिए हरी झंडी देना ही विनाशक कदम बन गया है। रूस की विनाशक तैयारी देखने से पहले F-16 पर रूस का रुख देखिए। रूस ने F-16 देने पर यूरोप के लिए चेतावनी जारी कर दी है। रूसी चेतावनी में यूरोपियन देशों को टारगेट करने का ऐलान कर दिया गया है। F-16 देने पर भारी जोखिम उठाने की धमकी जारी की है। लेकिन इस चेतावनी के जारी होने से पहले ही रूस ने बता दिया है कि अब विनाशक एक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये कोई बयान जारी करके नहीं बताया गया है, बल्कि रूस ने जिस तरह का एक्शन दिखाया है उससे रूस की तैयारी जाहिर हो गई है। रूस ने वॉर जोन में सरमद मिसाइल तैनात कर दी है और हैवी ICBM सरमद की तैनाती सामान्य तौर पर नहीं की गई है। सरमद मिसाइल एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल के साथ तैनात है, जिसका मतलब है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के अलावा दुनिया का कोई भी देश हो सकता है और ये कुछ ही मिनटों में अमेरिका को भी तबाह कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड से ICBM को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है और अगर रूस की चेतावनी का साक्षात्कार ऐसे विनाशकारी हथियार से होना है तो फिर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ यूरोप के कई देश खात्मे के कगार पर खड़े हैं। रूस की वॉर जोन में तैनात मिसाइल फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया को पलक झपकते ही तबाह कर देगी और इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा सिर्फ अमेरिका। अमेरिका ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया है। जंग के बीच व्हाइट हाउस का एक्शन रूस को विनाशकारी कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका G7 के मंच का इस्तेमाल भी रूस को भड़काने में कर रहा है और ज़ेलेंस्की एक खास मकसद से यहां पहुंचे। दरअसल आने वाले दिनों में रूस के बारूदी एक्शन के जो कारण गिनाए जाएंगे उनमें G7 की बैठक में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी भी होगी।
और ऐसा इसलिए क्योंकि हिरोशिमा के इसी मंच से यूक्रेन के लिए $3.50 बिलियन के वेपन्स देने का ऐलान हो रहा है। लेकिन रूस की एक और ऐसी तैयारी है जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की तैयारी पर भारी पड़ सकती है। इस तैयारी का खुलासा खुद दिमित्री मेदवेदेव ने किया है और तैयारी ये है कि महज 5 महीने में रूस ने 1,17,000 नए सैनिक तैयार कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। देखिए, F-16 को लेकर रशिया और पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ गया है। ये अपडेट हमें मिल रहा है। यूक्रेन को F-16 देने पर रशिया की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। यूक्रेन को F-16 मिला तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ये चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका और सहयोगियों पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो आपके सामने हम रख रहे हैं। यूक्रेन को F-16 मिलने की खबर से पुतिन का पारा हाई है, जिससे वॉर जोन में न्यूक्लियर सुनामी की आशंका बढ़ गई है। इस सुनामी की शुरुआत भी हो चुकी है। परमाणु धमाके के बाद युद्ध के मैदान में पहली बार न्यूक्लियर रेडिएशन का तूफान आ गया है। ये वो तूफान है जिसमें यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देश तबाह हो जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी डराने वाली खबर है कि पुतिन की वो मिसाइल जिसकी वजह से विनाश का अब तक का सबसे बड़ा बवंडर उठने वाला है। पुतिन ने इस मिसाइल के जरिए एटमी जलजले का ट्रेलर भी जारी कर दिया है। महाविनाश को लेकर दहला देने वाली खबर आ गई है। युद्ध के मैदान में महाएटमी तूफान आने वाला है। वॉर जोन में ऐसा परमाणु विस्फोट हो गया है जो एक साथ 50 देशों को मरघट बना देगा। रूस ने जंग में न्यूक्लियर वेपन उतार दिए हैं। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसने यूक्रेन के विनाश की फाइल ओपन कर दी है। इस अस्त्र से एटमी संहार का खतरा क्यों बढ़ गया है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एटमी तबाही की वो रिपोर्ट देखिए जो सीधे वॉर ग्राउंड से आई है। युद्ध के मैदान में परमाणु धमाका हो चुका है और इसी के साथ एटमी सुनामी की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे, इसे कुछ पॉइंट से समझिए। यूक्रेन में एटमी लीकेज हो चुका है और इसी के साथ एटमी रेडिएशन शुरू हो चुका है। ये रेडिएशन यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फैल रहा है। रेडिएशन का ये तूफान एक साथ कई देशों का नाम मिटाने वाला है। रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से रेडिएशन शुरू हो चुका है और यह तेजी से कई यूरोपीय देशों में फैल रहा है। एटमी रेडिएशन को लेकर यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी यानी रूस के NSA निकोलाई पेट्रुशेव ने किया है। मतलब यह कि न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर यह रूस का आधिकारिक बयान और ऐलान है। यूक्रेन से जो रेडिएशन शुरू हुई है उससे कितनी बड़ी तबाही आने वाली है ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर जंग के मैदान में परमाणु विस्फोट कैसे हुआ।
14 मई 2023। ये वही तारीख है जब रूस के हमले से यूक्रेन के दो बड़े शहर टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की दहल गए। रूस का ये हमला यूक्रेन के बारूदी भंडार पर हुआ। दोनों शहरों में यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह हो गए। इसी धमाके के बाद न्यूक्लियर तबाही शुरू हो गई। दरअसल टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की के वेपन डिपो में वो डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स रखे हुए थे जो यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिए थे। रूस की स्ट्राइक में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स फट गए और फिर एटमी विनाश का बड़ा बवंडर फैलना शुरू हो गया। सवाल यह है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार एटमी वेपन नहीं माने जाते हैं। इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है हथियार में उनका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं। यानी एक तरह से ऐसा गैर परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही तो नहीं मचाते, लेकिन रेडिएशन से विनाश का खौफनाक अध्याय लिख देते हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स बर्बाद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो चुका है। रेडिएशन सबसे पहले टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की में फैला। तबाही शुरू हुई तो दोनों शहरों से तेजी से पलायन होने लगा। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स तक रेडिएशन की जद में आ चुके हैं। पोलैंड के लुब्लिन शहर में रेडिएशन का लेवल 350 को पार कर गया है। जाहिर है रेडिएशन का यह संकट अब पूरे यूक्रेन पर छा गया है। रेडिएशन जिन देशों या शहरों में फैल रहा है उससे बचने के लिए उन जगहों पर कोशिश भी शुरू हो चुकी है। लोग जान बचाने के लिए अपना शहर छोड़कर भाग रहे हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, उन्हें रेडिएशन प्रूफ बंकर में पहुंचाया जा रहा है। जिंदगी बचाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स बांटी जा रही है। यानी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन असली एटमी तबाही तो पुतिन मचाने जा रहे हैं। पुतिन अब उस मिसाइल से अटैक करेंगे जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ है, जो दगने के साथ ही एटमी जलजला लेकर आएगी। तो पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे खतरनाक मिसाइल से अटैक करने वाले हैं। ये पुतिन का एटमी रेडिएशन अस्त्र है जिसमें यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों का दम घुट जाएगा। पुतिन की इस मिसाइल का नाम है S-8OFP। इसे आर्मर पियर्सर मिसाइल भी कहा जाता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए इसे अपग्रेड कर दिया। ये मिसाइल अब पहले से 6 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। रशियन एयरफोर्स अब इसी मिसाइल से यूक्रेन पर कहर ढाने वाली है। ये मिसाइल हवा से जमीन में मार करती है। इसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। अपग्रेड होने के बाद ये 100% सटीकता से टारगेट को भेदती है। इसकी मारक रेंज है 6 किलोमीटर, यानी ये 6 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन या उसकी पोजीशन को नेस्तो नाबूद कर देती है। ये 9 किलो वॉरहेड यानी बारूद लेकर जाती है और अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल का निर्माण डिप्लीटेड यूरेनियम से हुआ है, यानी इसके वॉरहेड में डिप्लीटेड यूरेनियम होता है जो विस्फोट के साथ ही एटमी रेडिएशन की वजह बन जाता है।
मतलब ये कि पुतिन की ये मिसाइल जहां जहां गिरेगी, जिस जगह पर विस्फोट करेगी, वहीं से एटमी रेडिएशन शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका निर्माण डिप्लीटेड यूरेनियम से हुआ है। पुतिन यूक्रेन के शहरों को SATFP मिसाइलों से पाटना शुरू करने वाले हैं। आसमान से इसी तरह सैकड़ों मिसाइलें बरसने वाली हैं और इस तरह सैकड़ों स्पॉट पर न सिर्फ एटमी धमाका होगा, बल्कि वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना शुरू हो जाएगा। ये रेडिएशन का वो तूफान है जो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। एक एनालिसिस के मुताबिक पुतिन के इस मिसाइल से करीब 50 देश तबाह हो सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। इसी महाविनाश को टालने के लिए जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की महाबैठक हो रही है। G7 के मंच पर पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भरोसा दिया कि वो महाविनाश को टालने के लिए पहल करेंगे। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। दुनिया के बड़े और दिग्गज देश पीएम मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पहल से यूक्रेन युद्ध की महाअग्नि शांत होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मोदी ही महाविनाश रोकेंगे? क्या पुतिन मोदी की बात मानेंगे या एटमी जलजला लाकर ही रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की विध्वंसक मिसाइल रूस के एटमी बवंडर का ट्रेलर है? क्या विश्व विनाश की दहलाने वाली पिक्चर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है? ये वो सवाल है जिनका जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, G7 देशों को UN महासचिव की ओर से बड़ी चेतावनी दे दी गई है। विश्व को 2 खेमों में बांटना होगा खतरनाक, UN चीफ की तरफ से कहा गया है। दुनिया में बन रहे हैं कोल्ड वॉर दौर के हालात। US और चीन के 2 खेमों में बढ़ता दिख रहा है विश्व। ये UN चीफ की तरफ से चेतावनी जो कि सामने आई है। यूक्रेन आर्मी ने बर्डियांस्क पर मिसाइलें दागी है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला किया गया है। रूस का दावा, ज्यादातर मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट की गई है। एक मिसाइल शहर के बाहरी हिस्से में गिरी है। मिसाइल हमले में नहीं हुआ कोई नुकसान, ये रशिया की तरफ से कहा गया। क्रीमिया एटमी विनाश का एपिसेंटर बनने जा रहा है। नेटो के इशारे पर जेलेंस्की ने क्रीमिया पर 4 ड्रोन दाग दिए। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन जेलेंस्की का क्रीमिया ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। ब्रिटेन के इशारे पर वो जल्द ही क्रीमिया पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भीषण अटैक करने वाले हैं। अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो पुतिन कैसा प्रलय लाएंगे, इसको लेकर नेटो ने ही भयभीत कर देने वाली भविष्यवाणी कर दी है। क्रीमिया ही विश्व विनाश का सेंटर बनेगा, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। क्रीमिया ही एटमी सुनामी का केंद्र बनेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा। आज तय हो गया,
पुतिन को परमाणु विस्फोट से कोई नहीं रोक पाएगा। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने जो कुछ किया है उससे एटमी विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूस के आन बान और शान क्रीमिया पर फिर से ड्रोन अटैक शुरू कर दिए हैं और इसी के बाद परमाणु विस्फोट का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा है। आधी रात को यूक्रेनी फोर्स ने उत्तरी क्रीमिया पर 4 सीरियल ड्रोन अटैक की कोशिश की, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने क्रीमिया के जिन जगहों को टारगेट करने की कोशिश की वो बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं। यहाँ रूसी आर्मी के ठिकाने और हथियार डिपो मौजूद हैं। अगर यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट ना हुए होते तो क्रीमिया में बहुत बड़ी तबाही मच जाती। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के इसी दुस्साहस की वजह से क्रेमलिन बहुत ज्यादा क्रोधित है और वो कभी भी परमाणु हमले का जो ग्रीन सिग्नल है वो दबा सकता है। पुतिन कई बार क्रीमिया को रेड लाइन बता चुके हैं। रूस ऐलान कर चुका है कि अगर यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस की, अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस ऐसा एटॉमिक जलजला लाएगा जिससे यूक्रेन समेत कई नेटो देश भस्म हो जाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की पर जंगी जुनून इस कदर हावी है कि उन पर पुतिन की धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो आए दिन क्रीमिया को दहलाने की कोशिश करते रहे हैं। यूक्रेन की ये कोशिश हाल के दिनों में ज्यादा बढ़ गई है। क्रीमिया जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने वॉर एक्सपर्ट की नई टीम बनाई है। ज़ेलेंस्की की इसी टीम का नाम है क्रीमिया काउंसिल। ये वो टीम है जो न सिर्फ क्रीमिया पर हमले का प्लान बना रही है बल्कि यूक्रेनी फोर्स से उस पर अमल भी करवा रही है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर जो बड़ा और विस्फोटक बयान दिया है उसने पुतिन को बहुत भड़का दिया है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि क्रीमिया को आजाद कराने के लिए हमारा मिशन जारी है। हम बहुत जल्द क्रीमिया पर कब्जा करने वाले हैं। क्रीमिया बहुत जल्द यूक्रेन में मिलने वाला है। क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस इतना हाई इसलिए है क्योंकि उन्हें लंदन से सिग्नल मिल चुका है। ज़ेलेंस्की जल्द ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल से क्रीमिया में कहर बरपाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए ही पुतिन ने क्रीमिया में कादिबोर सेना को तैनात कर दिया है। चेचन लड़ाकों की टुकड़ी यूक्रेन के मिशन को नाकाम करने के लिए क्रीमिया पहुंच चुकी है। जाहिर है क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन इसे हर हाल में बचाना चाहते हैं। इसके लिए अगर एटमी अटैक भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ये ऐलान हमने नहीं बल्कि खुद नेटो देश के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि क्रीमिया रूस का रेड लाइन है। अगर इसे कुछ हुआ तो पुतिन बिना देर किए एटमी विनाश का बटन दबा देंगे। यानी एटमी विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेटो क्रीमिया जीतकर पुतिन को झटका देने की तैयारी में है? अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस क्रीमिया को बचाने के लिए एटम बम फोड़ देगा? क्या क्रीमिया ही विश्व विनाश का एपिसेंटर बनने जा रहा है? रूस और नेटो की तरफ से जो संकेत और संदेश आए हैं वो फिलहाल यही इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द एटमी संहार शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ैपोरिज़िया में रूसी रक्षा मंत्री का दौरा हुआ है। रूसी कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए सर्गी शोइगु। फ्रंटलाइन पोस्ट में तैयारियों का जायजा लिया। फ्रंटलाइन में रूसी सैनिकों से मिले शोइगु। तस्वीरें आपके सामने।
यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड की वॉर एक्सरसाइज से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आर्टिलरी से दुश्मन पर हमले करने की ड्रिल का ये वीडियो आपके सामने है। रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की प्रैक्टिस करते नजर आए जवान। हेवी मशीन गन से फायर करते दिखे यूक्रेनी जवान। क्या कोई यकीन कर सकता है कि ब्लैक सी के अंदर पुतिन ने अपने लिए एक ऐसा सीक्रेट बंकर बनवा रखा है जो एटम प्रूफ है? अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो समंदर के अंदर पुतिन का ये गुप्त अड्डा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्लैक सी में पुतिन के इस बंकर में हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। काले सागर में 10,000 करोड़ के पुतिन के सीक्रेट बंकर की खबरों से अमेरिका तक में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पुतिन ने अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम पहले ही कर लिया है। अगर यूक्रेन वॉर के दौरान रूस के लिए हालात बिगड़े तो पुतिन का खास अंडरग्राउंड शहर उन्हें पूरी सुरक्षा देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि पुतिन ने ब्लैक सी में बंकर बना रखा है। ब्लैक सी में पुतिन का ये बंकर उनके गेलेंजिक महल के नीचे है। ब्लैक सी के अंदर पुतिन का ये अंडरग्राउंड महल इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से कम नहीं है। माना जाता है कि ब्लैक सी में पुतिन का ये खास महल सबसे सुरक्षित जगह है और सबसे रहस्यमयी भी। कहा जाता है कि ब्लैक सी में पुतिन के इस सीक्रेट बंकर में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, बार, थिएटर, कैसीनो और गेस्ट हाउस भी हैं। यही नहीं, इस अंडरग्राउंड बंकर में पेट्रोल स्टेशन भी है। ब्लैक सी में पुतिन के इस सीक्रेट बंकर से ऐसा लगता है कि यह किसी जेम्स बॉन्ड के लिए गुप्त जगह बनाई गई है जिसे कोई भी खोज नहीं पाएगा। पुतिन और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए रूस में कई बंकर बनाए गए हैं, लेकिन ब्लैक सी में स्थित इस अंडरग्राउंड बंकर को सबसे खास माना जाता है। ब्लैक सी में इन बंकरों के साथ अंडरग्राउंड रास्ते भी बनाए गए हैं। पुतिन और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाए गए इन खास बंकरों में पूरे साल के लिए राशन पानी की भी व्यवस्था है। पुतिन का ये सीक्रेट बंकर ऊपर से भले ही बहुत गुप्त रखा गया है, लेकिन यहाँ लग्जरी का हर ध्यान रखा गया है। हालांकि ये उतना ही सुरक्षित भी है। दावा किया जाता है कि पुतिन का ये अंडरग्राउंड महल परमाणु हमले से भी सुरक्षित रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक सी में बने इस बंकर को परमाणु युद्ध के हालात में सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। असल में यह सिर्फ बंकर नहीं है, बल्कि एक अंडरग्राउंड शहर है। यहां तक कि पुतिन के इस अंडरग्राउंड बंकर में इमरजेंसी सुरंगें भी बनाई गई हैं। ब्लैक सी में पुतिन के इस बंकर में कंक्रीट की मोटी सुरंगें हैं जो किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है। इन बंकरों में कॉन्फ्रेंस रूम की व्यवस्था भी है ताकि रूसी राष्ट्रपति कभी भी मीटिंग ले सके। युद्धपोत, मिसाइल कैरियर्स, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लैस रूस के फ्लीट ने ब्लैक सी में रूस की बादशाहत को पहले से ही बनाए रखा है। अब ब्लैक सी में पुतिन के अंडरग्राउंड बंकरों से यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों की नींद उड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।